वो आया था ग्रुप में कोई मेरे पहले? हेलो। हाँ आया पिछली कल मीटिंग तो में आया। आया था। बच्चों, मैं भेज देता हूँ देखो, हाँ कोई नहीं। हाँ मैकेनिज्म भेज दूंगा। मैकेनिज्म कर ले पहले। ऑफ वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। आपको वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी, और ये वास्तव में सीखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं सीखनी पड़ेगी। ये ऐसे होने वाली नहीं है, इसमें काफी कुछ है, थोड़ी लंबी मैकेनिज्म है, आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। बच्चों, आपके पास इस तरह का ग्रुप है, आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन है। अब ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है, ये रहता किस तरीके से है? एक तो इसका मैंने कैनोनिकल फॉर्म ये बना दिया, और एक कैनोनिकल फॉर्म ये है, ये साथ में आप देखो इसका जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हाइब्रिड बनेगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, जो कि इस तरीके से बन करके तैयार होगा। इस रेजोनेंस हाइब्रिड पर आप देखो तो ये पार्शियल माइनस चार्ज है, ये पार्शियल प्लस चार्ज है। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ आप देखो भाई, जो रिएजेंट है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये रिएजेंट है। ये जो हाइड्रोजीन है, ये आपका रिएजेंट है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये रिएजेंट है, और इसके पास ये लोन पेयर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर का मतलब होता है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब होता है निठल्ले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निठल्ले हैं, निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं। अब लोन पेयर का मतलब निठल्ले इलेक्ट्रॉन, ये जो निठल्ले इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, और अगर ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर अटैक करेंगे तो मेरे बच्चों ये माइनस हो जाएगा, और यहां पर आप देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, मैं देखो शो कर देता हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इसके पास ही रह गया। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन, मैं लिख भी देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर होकर के इसके पास चला गया ये, और एक यहां पर रह गया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसे? कार्बन को दिया, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्यों आएगा प्लस चार्ज? क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इसीलिए नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। मेरे बच्चों, अब कहानी यहां से शुरू होती है, जबरदस्त बात यहां से शुरू होती है। ये बेस है, जितने भी दुनिया में एनायन हैं वो सब बेस हैं। मैं यहां पर नोट की फॉर्म में लिख भी देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हालांकि मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ऑल एनायंस आर बेस, जितने भी एनायन हैं सब बेस हैं। तो इस, ये मैंने कहा ना, लिख दिया है, बेस, बेस है, और जितने भी कैटायन हैं सब एसिड हैं। बिल्कुल ध्यान करके चलिए, कैटायंस आर एसिड, जितने भी कैटायंस हैं, कैटायंस आर एसिड। ये एसिड बेस का लेक्चर आप देख लो, उसमें मिलेगा। तो ये एसिड है और ये बेस है, एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है और बेस भी है, एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है और बेस भी है। जो बातें मैं कहता हूं उसे आप पत्थर की लकीर मानते हुए करना शुरू करिए।
एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये एसिड है और ये बेस। ये बेस है क्योंकि माइनस वाला है, ये एसिड है क्योंकि ये प्लस वाला है। अब देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड भी है और बेस भी है, तो यहां से यहां पर H प्लस चला जाता है, H प्लस, और ये इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होती है। इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होती है। और मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, सभी इंट्रा रिएक्शंस बहुत 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 फास्ट होती हैं। जिंदगी भर याद रखिए, आप वीडियो देखो ना देखो, जो मर्जी वो करो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना, ऑल इंट्रामोलिक्यूलर, मैं जो लिख रहा हूं, ऑल इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। ये जो रिएक्शंस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं। मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं, जितनी भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। स्पेशल एम्फासिस है मेरा इन सब बातों पर, बिल्कुल स्पेशल एम्फासिस है। ये एसिड है बच्चों, ये बेस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बेस है। जितने भी निगेटिव वाले हैं वो बेस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो एसिड होते हैं। ये यहां से H प्लस चला गया, यहां पर H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, H प्लस ट्रांसफर हो रहा है। ये H प्लस का डोनर है और ये H प्लस का एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। अगर ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। इंट्रा रिएक्शंस हमेशा बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। तो अब चलिए, ये आपको मिलने क्या वाला है, OH मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा आप देख लीजिए, NH2 मिलेगा। लेकिन बच्चों एक H तो इसका ट्रांसफर कर दिया आपने, एक H प्लस ट्रांसफर कर दिया, और H प्लस, ध्यान रखो हमेशा सभी रिएक्शंस में चार्ज कंजर्व रहता है। रिएक्शन का कोई भी स्टेप हो, चार्ज का कंजर्वेशन रहेगा। यहां पर चार्ज कितना है देखो ना, प्लस और माइनस जीरो हो गया, यहां पर भी जीरो है। वैसे भी कहो कि एक प्लस को इस माइनस के पास ट्रांसफर कर दिया, खत्म था। ये बनके तैयार हो गया बच्चों, ये प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा, अब तक जो आपने इस्तेमाल किया है वो हाइड्राजीन इस्तेमाल किया है, हाइड्राजीन का यूज किया है आपने। अब जो एल्कली आपके पास दिया गया एल्कली है OH माइनस, ध्यान दो अच्छी तरीके से, OH माइनस ये एल्कली है या फिर बेस है, ये एल्कली है या फिर बेस है, रिएजेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। वोल्फ-किस्नर में NH2 होता है, साथ में OH माइनस होता है, एल्कली होता है, दो रिएजेंट होते हैं, ये वोल्फ-किस्नर में है। अब बच्चों ये एसिड है और ये बेस है, इसका H इस OH के साथ बना देगा पानी, वाटर बन जाएगा, ये वाटर बन गया। मैं फिर कह रहा हूं दोबारा से, ये चलो मैं इधर ही लिखता हूं, कहीं आप लोग परेशानी ना फील करें, इसलिए इधर लिखता हूं, थोड़ा सा चेंज करके इधर लिखता हूं, कहीं आप लोगों को परेशानी ना फील हो। सी यहां पर बच्चों OH और यहां पर N, यहां NH2, यहां पर है H साथ में। अब देखो यहां पर ऐसा सीन बन गया। तो अब देखिए, ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो जाएं, OH माइनस ये बेस है या एल्कली है जो कि आपको गिवन है, ये बेस है या एल्कली है जो कि आपको गिवन है, तो ये दोनों लोन पेयर को लेकर के
ये लोन पेयर को लेकर के, लोन पेयर का मतलब थल्ले इलेक्ट्रॉन ये इसके पास जाएगा और इसे ट्रैप कर लेगा। किस तरह से? ये एज H प्लस ट्रैप होगा, H प्लस, एज H प्लस ट्रैप होगा। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। भैया ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ये एसिड था ना, खूब आराम से कहो एसिड था, ये बेस था, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। और अगर ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो यहां पर OH, और अब देखो बच्चों यहां पर N- और अब यहां पर बनेगा NH2, साथ में OH और H ये मिलकर के बनाएंगे वाटर। तो यहां पर मैं वाटर लिख देता हूं, जगह कम रहेगी इसलिए वाटर यहीं पर लिख। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं रुक करके पढ़ा रहा हूं, रुक करके पढ़ा रहा हूं, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। ये और ये ध्यान दीजिए, कार्बन पर जो कार्बन है, मैं थोड़ा और इसे जूम आउट करता हूं वरना मजा आपको आएगा नहीं, नहीं आएगा। ये कैसे इलेक्ट्रॉन थे? निठल्ले थे। निठल्ले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में परेशानी करते हैं। और निठल्ले इलेक्ट्रॉन की एक और था सोने पर सुहागा, निगेटिव चार्ज था, तो ये तो रिएक्शन को वैसे भी तेज करेंगे। निठल्ले विद निगेटिव चार्ज, निठल्ले विद निगेटिव चार्ज, ये तो और भी परेशान कर। अब जो प्रोडक्ट था उसे मैं जूम करके लिख रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, इसे मैं बड़ा करके लिख रहा हूं बच्चों जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज पर लोन पेयर है, तो ये फिर लोन पेयर है, यानी ये फिर निठल्ले हैं, निठल्ले और साथ में निठल्ले वेद निगेटिव चार्ज, सोने पे सुहागा निगेटिव चार्ज के साथ निठल्ले हैं। आप देखो ना इसके साथ ही निठल्ले, बहुत जबरदस्त कहानी है। अब आप देखिएगा अच्छी तरीके से, ये बॉन्ड है, ध्यान दो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, BMO। मैं लिखूंगा बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तभी ये बॉन्ड बना हुआ है। इसका एंटी बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। मान लो ये एंटी बॉन्डिंग है, किसका? इसका एंटी बॉन्डिंग ये है, ये ABMO है, इसका इसका एंटी बॉन्डिंग छोटा सा मैंने यहां ले लिया ABMO, एंटी बॉन्डिंग, ये मैंने लिया एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे भाई साहब हर एक बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ले लिया मैंने, हर एक बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग होता है। तो जो निठल्ला था ना, ये निठल्ला, ये जो निठल्ला इलेक्ट्रॉन था, ये अपने ही मोलिक्यूल के इस बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर दोबारा से फिर ये इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन शुरू हो गई, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन शुरू हो गई। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि जितनी भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। फिर दोबारा सुनिए, ये बहुत सुनने और समझने वाली बात है, ये ऐसे ही नहीं चलती है, ये फटाफट लिख दो कर दो करा दो नहीं चलती है, मैं तो भैया ऐसा नहीं कर सकता। ये BMO है तो इसका ABMO जरूर होगा, ये ABMO है, ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन है, मैं कल से ही निठल्ले निठल्ले गा रहा हूं,
ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं, कुंवारे इलेक्ट्रॉन हैं, शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारे इलेक्ट्रॉन हैं, कुंवारा इलेक्ट्रॉन है, कुंवारा इलेक्ट्रॉन है, कुंवारा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। तो ये इस बीएमओ के एबीएमओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। कुंवारा है, निठल्ला है, इस बीएमओ के इस एबीएमओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। और बच्चों ये फिर परेशान होकर के निकल जाता है, ये फिर परेशान होकर के निकल जाता है, भाग जाता है। और जो निकलता है, भागता है, उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं, उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं, एलजी कहते हैं, उसे एलजी लीविंग ग्रुप कहते हैं। ये लीविंग ग्रुप क्यों भाग रहा है? OH ऐसे आसानी से नहीं भागता, लेकिन जब इंट्रा रिएक्शन होती हैं, इंट्रा रिएक्शन होती है, जब इसके OH का जो बीएमओ था उसके एबीएमओ पर जब कुंवारे इलेक्ट्रॉन अटैक करने लग जाते हैं, तो इंट्रा रिएक्शन में, घर के रिएक्शन में ये बेचारा छोड़ के भागता। अभी मैं ये भी लिखूंगा, टेंशन मत लो, ये भी लिखूंगा, तो मैं लिखवा ही देता हूं यार, क्या दिक्कत है, यहीं पर लिख देता हूं। ए यहां हमने बना दिया, इन द only in इंट्रा रिएक्शंस, शॉर्टकट लिखता हूं, only in इंट्रा रिएक्शंस OH is LG का मतलब लीविंग ग्रुप। लेकिन किसमें? ओनली इन इंट्रा रिएक्शंस। अरे भैया घर के कलेश से तो हर कोई छोड़ छाड़ के चला जाता है, ये इंट्रा रिएक्शन है, ये घर का कलेश है, घर का कलेश है। तो घर के कलेश से बचने के लिए ये छोड़ करके चला जाता है, लेकिन वैसे नहीं छोड़ता। अगर कोई बाहर से अटैक करता फिर ये छोड़ने वाला नहीं था। याद कर लो, एक एक पॉइंट ये याद समझ लो, केवल इंट्रा रिएक्शन में छोड़ करके भागेगा। इसका बीएमओ था, इसका बीएमओ था, इसका बीएमओ है, बीएमओ, इसका बीएमओ है, बीएमओ, और इस बीएमओ के एबीएमओ पर जब इसी मॉलिक्यूल के किसी रिएजेंट ने, किसी निठल्ले ने इलेक्ट्रॉन अटैक कर दिया, तो फिर ये बीच बच्चे लेकर के भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहरी वाला अटैक करता फिर भागने वाला नहीं था। तो मेरे बच्चों अब देखो, अब रिजल्ट क्या बन तैयार होता है इंट्रामोलिकुलर से। अब इस कंडीशन में क्या रिजल्ट बन करके तैयार होता है? इस कंडीशन में रिजल्ट बनेगा कुछ ऐसा, रिजल्ट बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा भाई? ये डबल बॉन्ड N और यहां पर NH2 ये छोड़ करके भागा है, तो आप देख लो यहां पर OH माइनस ये रिजल्ट बन करके तैयार हुआ। फिलहाल अभी पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, केवल ये रिजल्ट बनकर तैयार हुआ है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई है। कंप्लीट रिएक्शन फिर आगे देखी जाएगी। अब इस OH के बारे में सोचते हैं बच्चों। आपने इस OH का इस्तेमाल एज ए रिएजेंट किया था और ये OH अब बन गया है, इसका नुकसान नहीं हुआ, इसका नुकसान नहीं हुआ। अब बच्चों मुद्दा इसका आता है, किसका भला? इसका मुद्दा आता है, इसका, यहां से दुनिया चलती है, इसका मामला आता है। इसमें क्या करें? तो अब बोर्ड को थोड़ा खाली करता हूं बच्चों, तभी काम चलेगा। तो इसका क्या करें, इसको हम कैसे लेकर के चलें, और इसका क्या करें, इसको कैसे लेकर के चलें? तो बच्चों देखते हैं कैसे लेकर के चलते हैं इसे। यहां पर टॉटामेराइजेशन हो जाता है। आपको टॉटामेराइजेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। यहां पर अब टॉटामेराइजेशन हो जाता है। टॉटामेराइजेशन, ये एक H यहां पर चलाएगा और टॉटामेराइज होकर के ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
एंड डबल बॉन्ड NH। अब देखो बच्चों, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अरे भाई, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। जो OH है ना, ये OH, ये फिर अपना कमाल दिखाना शुरू करेगा। देखते रहो, OH, इसके पास निठल्ले इलेक्ट्रॉन है, ये बेस है, और फिर अब ये एसिड है। अब ये एसिड है, तो फिर दोबारा से एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होकर के फिर वाटर बनेगा, और वाटर बन करके फिर बच्चों देखो CH, और अब देखिए N, और डबल बॉन्ड आप देखो N पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, फिर निठल्ले इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर, फिर निठल्ले इलेक्ट्रॉन। निठल्ले इलेक्ट्रॉनों ने बहुत परेशान करके रखते ये पूरी केमिस्ट्री में। तो अब देखो, अब क्या होगा, इस निठल्ले इलेक्ट्रॉन से बचने के लिए अब यही अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, इसके पास दे देगा इलेक्ट्रॉन को, और जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा बच्चों, तो यहां पर CH पर माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस हो जाएगा N2, प्लस N2 हो जाएगा। और अब इसको देखो, पानी आएगा, पानी, पानी, वाटर, मीडियम में वाटर है, एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में वाटर है, एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में वाटर है। तो ये आपके पास अब बेस की तरह काम करेगा, और वाटर अब एसिड की तरह काम करेगा। तो अब बच्चों ये H प्लस यहां से लेकर के CH2 बनाएगा, प्लस बनाएगा OH माइनस, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। एक बार रिएक्शन की समरी में फिर देता हूं। इसकी मैकेनिज्म अनडाउटली बड़ी जबरदस्त मैकेनिज्म है, इसलिए एक बार समरी फिर लेने की जो है आप लोगों को, अदरवाइज फिर आप लोग गड़बड़ कर जाओगे। बच्चों देखो, यहां पर मैं पूरी तरह से फिर समझाता हूं, और धीरे धीरे चीजें उनमें आती हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म ये थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं। देखो बच्चों, ये माइनस था, पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस था, तो यहां से लोन पेयर यहां पर ट्रांसफर होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। तो इसमें मैं लिख भी देता हूं, पहले भी लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये निठल्ले होते हैं, निठल्ले इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर वाले निठल्ले इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्होंने यहां पर अटैक कर दिया, और अटैक करके मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से कुछ बनकर के तैयार हो गया। अब देखो, ये एसिड है, प्लस वाला है ना, तो एसिड है, इसने यहां से डोनेशन कर दिया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो गई। और मेरे बच्चों, इस बात को जिंदगी भर याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, आप जरूर रहोगे कि इंट्रा रिएक्शंस बड़ी फास्ट होती हैं, इंट्रा रिएक्शंस बड़ी फास्ट होती हैं, बहुत तेज होती हैं। और अगर यहां से H+ यहां ट्रांसफर हो गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दोबारा से अब बेस आएगा सीन में, ये बेस इसके पास लोन पेयर है, निठल्ले इलेक्ट्रॉन है, और ये फिर यहां से H को ले लेंगे और H2O बना देंगे, इस तरह का सीन डेवलप हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे बच्चों, हमेशा जो बॉन्ड होता है वो BMO में होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में होता है। OH कभी भी छोड़ के भागने वाला ग्रुप नहीं है, OH किसी रिएक्शन में छोड़ के भागता नहीं है, ये एक अच्छा ईमानदार वफादार ग्रुप है, ये छोड़ करके भागता नहीं है। लेकिन जब इंट्रा रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाए, ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन इसके बीमो के ABMO पर अटैक करने लग जाते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर यानी घर के कलेश से बचने के लिए फिर ये छोड़ करके भाग जाता है। तो आप देखो, मैंने लिखा है ओनली इन इंट्रा रिएक्शंस OH इज Lg, मैंने लिख दिया है,
इसीलिए लिखा है अच्छी तरह से, जिसे पूरा भारत देश समझ ले, पूरे इंडिया के लिए लिखा है। ये छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन केवल 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 इंट्रा में, ये इंपॉर्टेंट बात है, केवल इंट्रा में। और फिर अगर ये छोड़ करके चला गया तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड पहले था, एक पाई बॉन्ड बन गया, ये बन करके तैयार हो गया। अब क्या होना है बच्चों, इसका टॉटामेराइजेशन होना है, टॉटामेराइज हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से ये एसिड बन गया, एसिड एसिड, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, फिर ये तैयार हो जाएगा। और आप देखो फिर निठल्ला इलेक्ट्रॉन तैयार है, निठल्ला तैयार है, फिर तैयार है। अगर ये बीएमओ है, बीएमओ बीएमओ बीएमओ, अगर ये बीएमओ है बॉन्डिंग, तो यहां पर कहीं पर इसका एबीएमओ होगा। ध्यान कर लो अच्छी तरीके से, यहां पर कहीं इसका एबीएमओ होगा। ये जो लोन पेयर है ये एबीएमओ पर अटैक करेगा। ध्यान कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये लोन पेयर फिर इसके नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन के एबीएमओ पर अटैक करेगा, दोबारा से फिर अटैक करेगा। और अगर ये अटैक करेगा फिर इसकी मजबूरी है छोड़ करके भाग जाए, छोड़ करके भागेगा, तो यहां पर ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अब फाइनली पानी इसे H दे देगा, फिर यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और एल्केन एज ए प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जिसको कोई दिक्कत हो मेरे से बाद में बात करके पूछ लेना। इस क्लास के बाद अभी फिर क्लास होगी आपकी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।